आपने जन्म से आज तक ना जाने कितनी बार झूठ तो बोला ही होगा, पर ज़रा एक बार सोचो कि एक ऐसी दुनिया हो जहाँ कोई झूठ नहीं बोलता हो, क्योंकि उन्हें झूठ बोलना आता ही नहीं हो। तो आज की कहानी होती है एक ऐसी दुनिया की जहाँ एक भिखारी से लेकर एक नेता तक कोई झूठ नहीं बोलता है, सिर्फ और सिर्फ सच ही बोलते हैं। झूठ बोलने में तो मानो सबकी फट ही जाती है। और इसी दुनिया में रहता है मोटू लाल, जिसने अभी तक कोई भी डंडे में झंडा नहीं फहराया है, लेकिन आज इसकी किस्मत सोकर जाग गई है, क्योंकि आज ये एंटीना नाम की खूबसूरत लड़की को उस डेट पे ले जा रहा है। लेकिन एंटीना मोटू लाल को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होती है, क्योंकि वो झंडू बहुत पहले ही आ गया था। तो एंटीना ने उसे बैठने के लिए कहा, क्योंकि अभी तक वो तैयार नहीं हुई थी। मोटू लाल ने कहा कि वो उसे किसी महंगे रेस्टोरेंट में नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसे कुछ ही दिनों में उसे नौकरी से निकाल दिया जाने वाला है। और फिर वो दोनों घर से एक साथ निकल जाते हैं। अगले ही सीन में वो होटल पहुंचते हैं, जहां बेटा ने एंटीना को उसके बेटी का उम्र बताकर जले में नमक छिड़क दिया। तभी उसकी मां का फ़ोन आया और पूछा, मेरी एंटीना बेटी, तुम्हें लड़का कैसा लगा? एंटीना ने कहा, अरे ये तो बहुत ही बोरिंग है, और ये मुझे सस्ते से रेस्टोरेंट में लेके आ गया है। और ये सब मोटू लाल सुन रहा था। फिर वो शर्म से लाल पीला हो गया। अगले दिन मोटू लाल अपने कंपनी की ऑफिस पहुंचा, जहां एक आदमी ने सबको अपने बारे में बताते हुए कहा कि वो इस कंपनी का स्क्रीन प्ले डायरेक्टर है, और वो बहुत ही कामचोर और निकम्मा किस्म का है, जिसकी वजह से उसे कुछ ही दिनों में नौकरी से निकाला जाएगा। वो सच पे सच बोला जा रहा था, क्योंकि यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। मोटू अंदर जाता है, जहाँ एक बालकनी ने उसकी फिर से बेइज्जती की। थोड़ी ही देर में उसका बॉस चपड़गंजू ने उसकी खराब काम के कारण नौकरी से उसे निकाल दिया। अब मोटू सदमे में था, तभी एंटीना का ईमेल आया, जिसमें लिखा था, वैसे तो तुम ठीक हो, पर तुम थोड़े मोटे हो, आलसी हो और गरीब हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे तुम जैसे आदमी को पापा कहें, इसलिए तुम रिजेक्ट हो। ऑफिस से जाते वक्त बाकी सभी लोगों ने और उसके दोस्त अकड़ू ने उसके जमकर बुराई की, और बाकी जितने भी लोग थे सब ने बुराई की और उसी इसी तरह विदाई दी। इसके बाद मोटू लाल एक वृद्धा आश्रम पहुंचा, जहां उसकी मां रहती थी। उसने अपनी नौकरी के बारे में बताया। उसकी मां ने बताया कि उसके पापा भी आलसी, कामचोर और निकम्मे टाइप के थे, उनकी पूरे खानदान ही ऐसी है। और फिर मोटू का मकान मालिक कांता प्रसाद आ जाता है किराया लेने के लिए। मोटू ने अपना पूरा दुखड़ा उसे सुना डाला, जिससे तंग आकर मकान मालिक ने कहा, देख भाई, तुझे मैं एक दिन का टाइम देता हूँ, नहीं तो मकान मेरा खाली कर दियो, ये बता रहा हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मोटू लाल अपना अकाउंट बंद कराकर पूरा पैसा निकालने के लिए कैशियर के पास पहुंचता है। कैशियर ने कहा, हम आपका अकाउंट पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, पर हाँ, कैश ज़रूर दे सकते हैं। और पूछा कि कितने पैसे हैं अकाउंट में। तो मोटू लाल ने पहली बार कुछ झूठ बोलते हुए कहा, मेरे अकाउंट में $800 हैं। और उसे बहुत डर लग रहा था। तभी सिस्टम फिर से चलने लगा। फिर कैशियर ने अकाउंट चेक किया तो उसमें $200 ही थे, क्योंकि इस दुनिया में कोई झूठ नहीं बोलता। तो केसर ने बात पे विश्वास करके $800 दे दिए। ये सब देखकर मोटू लाल हैरान हो गया, और वो सोच सोच के परेशान हो रहा था, और फिर वहाँ से वो चलने लगा। अगले सीन में हम देखते हैं, फिर वो कांता प्रसाद के पास पहुंचा, जहां उसने अपना रूम रेंट दिया। फिर वो शाम को अपने दोस्तों के पास अपनी शक्ति के बारे में बताया, पर वहाँ झूठ को कैसे बताया, झूठ का कोई वर्ड ही नहीं था। तो वो उन्हें समझा नहीं पाया, और वे घन चक्कर समझ नहीं पाए। मोटू कई झूठ पे झूठ बोलता, और वे घोंचू उसे सच मान बैठते। मोटू ने उस गंजू से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? गंजू ने कहा, भाई मुझे एक लड़की चाहिए, क्योंकि मैं 30 से 40 का हो गया, और मेरे सर में आधा चांद निकल आया है। लड़की बिना जिंदगी झंड हो गई है। अगर तुम में वाकई में शक्ति है तो मेरी मदद क्यों नहीं करते मेरे दोस्त? इसके बाद मोटू लाल बाहर सड़क पे आया और एक लड़की से पास गया, और उसने उससे पूछा कि तुम्हें अगर मेरे साथ झिंटक झिंचक नहीं किया तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। ये सुनकर वो लड़की डर गई, और तुरंत वो लड़की उसे लेकर एक कमरे में पहुंच गई। मोटू लाल ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, पर उस लड़की को तो दुनिया बचाने की बहुत जल्दी थी। इसके बाद ये सब देखकर मोटू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और फिर वो फ़ोन का नाटक करके बात करने लगा, और उसने लड़की को बताया कि अभी नासा का फ़ोन आया था, अब इस दुनिया से खतरा टल चुका है, अब उन्हें ढिंचक ढिंचक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वापस बार में जाकर अपने दोस्त से फिर से पूछने लगा, लड़की के सिवा और तुमको क्या चाहिए? वो तो सबको पता है भाई, लड़की के बाद सबको क्या चाहिए? ऑब्वियसली सबको पैसा चाहिए भाई। अगले ही पल मोटू अपने गंजू दोस्त के साथ गाड़ी से जा रहा था, और गंजू ने बहुत ही पी रखी थी। तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। तब मोटू ने कहा उसका गंजू दोस्त ने दारू पी ही नहीं। फिर से उसने एक बार झूठ बोला, और पुलिस वाले ने बात मान भी लिया। तब पुलिस वाले ने कहा कि मैंने आपको बेवजह परेशान किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद उन्होंने उसको बोला कि आप लोग जा सकते हो। उसके बाद थे वो दोनों कसिनो पहुंच गए, जहां मोटू ने 28 नंबर पर बाजी लगा दी, और बॉल आकर 35 नंबर पर आकर रुक गई। मोटू ने सबका ध्यान भटकाकर 28 नंबर को जिता दिया। किसी को शक न हो ये सोचकर उसने ज़ोर से कहा, 28 नंबर जीत गया।
और बाकी सब घोंचू लोगों ने भरोसा करके छक्कों की तरह ताली बजा दी। उसके बाद वो बाजी पे बाजी लगाकर जीतता चला गया। लास्ट में वो अपने गंजू दोस्त के साथ माला माल होकर बाहर निकला। अब मोटू झूठ बोलना सीख चुका, उसने काफ़ी लोगों की हेल्प भी की। एक दिन उसने एंटीना को फ़ोन लगा के कहा कि प्लीज़ एक बार मुझे मौका दे के देखो, और उसने कहा तुम्हारी याद सताती है, मुझको नींद नहीं आती है, मैं पहले से काफ़ी बदल चुका हूँ। ये सुनकर एंटीना ने सोचा उसको एक और मौका देना चाहिए। पहले उसने देखा कि उसके अकड़ू दोस्त की टीवी में तारीफ हो रही थी। एक कागज़ पर कहानी लिखना शुरू की। फिर उस कागज़ को उसने कॉफ़ी में डुबो कर निकाल दिया ताकि वो पूरा न लगे। अगले दिन वो लेक्चर फिल्म के ऑफिस गया, जहां वो चपड़गंजो बॉस से मिला और उसने अपने बॉस से कहा कि उसे एक रेगिस्तान में एक कागज़ मिला जो सदी पुराना सा लग रहा है। उस कागज़ में एक स्पेसशिप की क्रैश होने की एक कहानी लिखी है। ये सुनकर चपड़गंजू ने ऑफिस में काम कर रहे सभी लोगों को बुला लिया और सभी को उसके बातों को ध्यान से सुनने को कहा। मोटू ने उन्हें बताया कि 15वीं सदी में एलियन ने धरती को बचाया था, जिसके बाद उनके राजा ने इंसानों की याददाश्त को मिटा दिया था, और इस पुराने कागज़ के मुताबिक 700 साल बाद एक महान आदमी जिसका नाम मोटूलाल होगा, ये इंसान लोगों तक की कहानी पहुंचाएगा। और उस कहानी के लास्ट लाइन में ये भी लिखा है कि लेक्चर फिल्म कंपनी इस कहानी पर एक फिल्म बनाएगी, जिसके बाद मोटूलाल बहुत ही मशहूर और अमीर हो जाएगा। ये सुनकर सभी लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया और फिर तालियां बजाने लगे। चपड़गंजू ने मोटू को इस कहानी पर जल्दी से काम शुरू करने को कहा। अगले दिन मोटू एंटीना को एक अच्छे से और महंगे रेस्टोरेंट में लेकर चला जाता है, जहां एंटीना ने उसको और उसके काम के लिए बहुत बधाई दी और उसके परिवार के बारे में पूछा। मोटू ने बताया कि उसकी बाप एक बेवड़ा था जो नाली में गिरकर मर गया और उसकी माँ एक नर्सिंग होम में रहती है, जिसे वो जल्दी ही घर लेकर आएगा। जिसके बाद उसने एंटीना से शादी के बारे में पूछा, जिसके जवाब में एंटीना ने कहा, देखो तुम एक सक्सेस और पैसे वाले हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे तुम्हारी तरह मोटे और भद्दे हों। सीधी बात, नो बकवास। उसी वक्त मोटू को उसका फ़ोन आया और उसने बताया गया कि उसकी माँ की तबीयत खराब होने के कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जिसे सुनकर मोटू जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा। मरने के डर से बुढ़िया बहुत डरी हुई थी। ये देखकर मोटू ने झूठ बोला कि मम्मी तुम मरने के बाद एकदम जवान और सुंदर हो जाओगी और रहने के लिए आलिशान बंगला मिलेगा और नौकरों की लाइन लगी रहेगी। तुम्हारी सेवा में तुम ऐश करोगी ऐश। वहाँ पर सभी नर्स लोग ये बात सुन रहे थे। अगले दिन जब वो घर पहुँचा तो घर के आगे बहुत भीड़ लगी हुई थी और सभी लोगों ने उससे पूछना शुरू कर दिया कि मरने के बाद उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। मुश्किल से वो घर के अंदर घुसा और जल्दी से टीवी चालू किया और वहाँ भी ऐसी न्यूज़ चल रही थी। तभी वहाँ एंटीना भी पहुँची और कहा कि ये सब क्या चल रहा है और तुमने अपनी माँ को क्या बताया था। यही बात एंटीना को भी बताया और उसको भी विश्वास हो गया। फिर एंटीना ने कहा ये बात तुमको सबको बतानी होगी। उसके बाद मोटू ने सबको बताया कि आसमान में एक बहुत ताकतवर शक्ति है जो मरने के बाद सबको एक एक बंगला और एक एक नौकर चाकर और एक एक मर्सिडीज कार देगा, खाने के लिए आइसक्रीम भी देगा और उनके हरामी रिश्तेदारों की भजिया तल के वो खा जाएगा। ये बात सुनकर फावड़े में वाली आंटी ने कहा कि भैया ये बात तुमको कैसे पता। मोटू ने कहा वो जो ऊपर रहता है उसी ने मुझे बताया है पर्सनली। ये बात सभी जगह कोरोना की तरह फैल गई। सब न्यूज़ चैनल अखबारों में सब जगह मोटू की बातों की चर्चा थी। कुछ दिनों बाद मोटू ने वो स्क्रिप्ट चपड़गंजू को पकड़ाई और फिल्म बनते ही बाहुबली की तरह हिट हो गई। जिसके बाद मोटू लाल अमीर और मशहूर हो गया। एक बार मोटू ने एंटीना को बताया कि वो एक ऐसे किसी भी शक्ति से नहीं मिला। ये बात सुनकर एंटीना शर्मा गई और उसे किस करने वाली थी और एकदम पीछे हट गई। एंटीना ने बताया कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, पर मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरह मोटे और भद्दे हों, और मैं ये नहीं चाहती मेरी मोटूलाल। शाम के समय एंटीना मोटू के घर आई और बात आती है कि वो अकड़ू के साथ डेट पर जा रही है क्योंकि उसकी बॉडी सलमान खान की तरह सेक्सी है और उसके साथ अगर गुलू गुलू कर भी लेगी तो नो टेंशन क्योंकि बच्चे भी उसकी तरह सेक्सी होंगे। ये सुनते ही मोटू लाल लाल पीला हो गया और एंटीना को समझाते हुए कहा देखो शादी के पहले गुलू गुलू करना अच्छी बात नहीं है। उधर डेट पे अकड़ू अपनी तारीफ करने लगा और मोटू लाल की बुराई करने पे नहीं थक रहा था। अगले दिन एंटीना मोटू की इंटरव्यू देख रही थी तो एंटीना की मम्मी ने चैनल चेंज कर दिया और कहा बेटा देख तू कमसिन है, जवान है और वो मोटू भद्दा और तेरी उसके साथ नहीं जमेगी और बच्चे भी उसी की तरह होंगे तोंद वाले। मैं ना उसको दामाद बनाऊंगी। फिर उसकी माँ ने ज़बरदस्ती अकड़ू से बात करने को कहा। बड़े दिनों बाद एंटीना मोटू लाल के घर आई और जहाँ मोटू बाबा लोगों की तरफ बन चुका था दरवाज़ा खोलने आया। हमारे भैया को रिजेक्ट कर दिया मोटापे के कारण। भैया ने अपना क्या हाल कर लिया है, भगवान देवदास बन गए हैं। एंटीना ने मोटू को अपना शादी कार्ड पकड़ाया और शादी कार्ड पकड़ते हुए मोटू ने अकड़ू के साथ शादी तोड़ने को कहा।
पर उसने एक नहीं मानी। एंटीना के शादी वाले दिन मोटू का बड़ा दोस्त गंजू आया और उसे उठाया और दाढ़ी सेव करने को कहा। फिर उसे शादी में पहुंचकर मोटू ने कहा कि एंटीना उसके साथ ज़्यादा खुश रहेगी। अकड़ू ने कहा कि वो उसका आसमान से पूछे कि एंटीना के लिए कौन सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोटू आसानी से झूठ बोल सकता था, लेकिन झूठ के सहारे अपने प्यार को पाना नहीं चाहता था और वो कहता है कि देख, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ पगली। उसने कहा एंटीना को ज़्यादा पता है कि उसके लिए क्या सही रहेगा। ये बोलकर वो चर्च से वापस जाने लगा। पीछे से एंटीना ने रोक कर कहा कि वो उस आसमान से पूछे। जिससे टूटे हुए आवाज़ में मोटू ने कहा कि सिर्फ एक कहानी थी और उसके माँ के दर्द को कम करने के लिए। फिर एंटीना ने कहा कि तुमने शादी के लिए झूठ क्यों नहीं कहा। उसने कहा देख पगली, मैं तुझे अंदर से चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू भी मुझे किसी मतलब के चाहे। ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसके पानी निकलने लगता है आंखों से और कहती है मेरा भी मन कर रहा है मोटे बच्चे पैदा करने के लिए। तो आखिर में इनका अब गुलू गुलू होकर ही रहेगा। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या करेंगे अगर आप ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं तो।